एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वैदिक छंदों से परम ब्रह्म की स्तुति करने वाले हमारे प्राचीन ऋषि ऋग्वेद के इस मंत्र में कहते हैं, ओम देवो वो द्रविणोदाह पूर्णाम विवस्तधा सिचम। दिव्य आत्माओं के निकट तुम पहुंचो, देव आत्माओं के निकट पहुंचो, और जिस ब्रह्म किरणों से वो प्रकाशमान है, उन प्रकाशित किरणों में तुम स्नान करो। देवम ज्योतिर्संजीवनम मुखे तवे स्तवन, हिरण्यम सोम पीवनम। हे आदि पुरुष परमात्मा, तू तो मृतकों को भी जीवित कर देता है। मृतक कौन है? जो अज्ञान की नींद में सोए हैं। जो तृष्णा के अंधकार में पृथ्वी के नीचे जैसे जीव जंतु अंधकार में निवास करते हैं, ऐसे ही अपने अज्ञान में, अविवेक में, तृष्णा और वासनाओं में पड़े हुए अनेक अनेक जीव परमात्मा की तरफ से विमुख हुए अज्ञान की निद्रा में सोते रहते हैं। जैसे सूर्य के उजाले में चमगादड़ को, उल्लू को दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य हैं। किंतु जब उनके पुण्य उदय होते हैं तो वह परमेश्वर उनको प्रकाशमान बना देता है, दिव्य संपदाओं से उनको भरपूर कर देता है। देवम ज्योतिर्संजीवनम, हे परम ब्रह्म, हे ज्योति स्वरूप, तुम मृतक आत्माओं को भी संजीवनी अमृत प्रदान करके उनको फिर से जीवित कर देते हो। ज्ञान में, विज्ञान में अपने प्रेम के अमृत से उनको
सींच देते हो। जिस तरह से सूखे हुए वृक्ष वर्षा ऋतु में आकाश से बरसे हुए जल से फिर से हरे भरे हो जाते हैं, इसी प्रकार हे आदिदेव, तुम्हारी करुणा का सिंचन अमृत बूंदें सूखी हुई आत्माओं को फिर से हरा भरा कर देती हैं। देवम ज्योतिर्संजीवनम मुखे तवे स्तवन, मेरे मुख में रात दिन तुम्हारी ही स्तुति है। तुम्हारी ही महिमा के मंत्रों को मैं गाता रहता हूं। हिरण्यम सोम पीवनम, देवगणों के साथ तुम्हारी आराधना के अमृत में स्नान करके और उस अमृत का पान करके मेरी आत्मा सुनहरी हो गई है। इसी बात को ये ऋषिगण यहां कह रहे हैं। देवो वो द्रविणोदाह पूर्णाम विवशबधा सिंचम, देवगणों के निकट ब्रह्म किरणों में स्नान करो, तुम भी उन जैसे प्रकाशित आत्मा बन जाओ। उद्वा सिंच ध्वामुपवा प्रणद्व मादिरवो देव ओ हते, परमेश्वर के मार्ग में तुम करुणा का सागर बन जाओ। अपने हृदय में दुखी प्राणियों के लिए करुणा को उत्पन्न करो। सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। तुम अमृत के समुद्र बनो, करुणा के समुद्र बनो। इस तरह से तुम्हारा जीवन ज्योतिर्मान हो उठेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर्वत की गुफाओं में शिव निवास करते थे और उनके शिष्य भी वहीं पर रहते थे। नंदी उन सब शिष्यों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते, किसी को कभी डांटते नहीं, कटु वचन नहीं बोलते। एक माता जिस तरह से अपने बच्चों को प्यार करती है, इस तरह से वो सबका उपकार करते, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते। कोई बीमार हो जाता उसकी दवा दारू करते, सिर को मलते रहते। एक बार एक शिष्य ने महादेव से पूछा, प्रभु हम लोग इन नंदी को भला बुरा भी कहते रहते हैं, इनके अवगुण भी निकालते रहते हैं। कभी कभी हमारे मन में क्रोध आता है, इनके ऊपर तो क्रोध भी प्रकट कर देते हैं। किंतु नंदी कभी हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। इतने सहनशील, इतने धैर्यवान, इनका हृदय माता जैसा है। शिव ने कहा, हे गणों, पिछले जन्म में, अपने एक जन्म में ये नंदी अंब नाम का ऋषि था। अंब, बहुत से ऋषि मुनि वहां रहते थे और ये अंब ऋषि
उन सब की सेवा में लगा रहता था। मौन भाव से सब ऋषियों की सेवा करता। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। जानवरों के लिए भी पानी उनको पीने के लिए नहीं मिला। इस अम्ब ऋषि ने लकड़ियां लाके इकट्ठी की, कहीं से जल धारा को वहां से लाया और पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए इसने जलधाराओं को इकट्ठा करके एक सरोवर जैसा निर्मल स्वच्छ जल वाला सरोवर का निर्माण इसने अपने परिश्रम से कर दिया। कहीं वनों के फल आदि मिलते, उनको लाके वृद्ध ऋषियों के आगे रख देता। सभी ऋषिगण इससे बड़े संतुष्ट रहते। एक बार पशु और पक्षियों ने सोचा, ये ऋषि अम्ब ऋषि, इसने हमारा कितना उपकार किया है। दूर दूर तक हमको कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। कितना परिश्रम करके पत्थरों को हटा हटा के, किन किन झरनों से नालियां बना बना के हमारे लिए जल की धाराएं इसने यहां इकट्ठी कर दी हैं। एक सरोवर बना दिया है। हमको भी इसका कुछ उपकार करना चाहिए। उन पक्षियों को दूर दूर से कहीं से फल मिलते, चोंच में फल लेके उड़े चले आते और उन अम्ब ऋषि के निकट लाके रख देते। वे अम्ब ऋषि जो कि नंदी थे, पिछले जन्म में उन फलों को ले जाके वृद्ध ऋषियों को अर्पण करते। वे ऋषि कहते, पुत्र तू भी तो इनमें से ले ले। वो कहते, आपसे जब बच जाएंगे मैं उनको ग्रहण कर लूंगा, पहले आप सब इन फलों से अपने भूख को, क्षुधा को शांत करें। ऐसा इसका स्वभाव रहा। उससे पिछले जन्म में ये नंदी एक श्वेत हाथी के रूप में पैदा हुआ। इतना सुंदर, इतना बलिष्ठ, जो देखता देखता रह जाता। उस समय रत्नागिरी के राजा के यहां ये हाथी चलता चलता स्वयं पहुंच गया। उस हाथी को देख के वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जितने हाथी उसके यहां थे, उन सब हाथियों का प्रधान इस मंगला हाथी को उसने बना दिया। और अवसर आने पर एक बार उस मंगला हाथी को सजा के, सुसज्जित करा के, स्वयं छत्र लगा के, सिंहासन उस हाथी के ऊपर रख के नगर यात्रा उसने निकलवाई। कितने ही नर नारी रास्ते के दोनों तरफ इकट्ठे हुए और वे लोग हाथी की प्रशंसा करते, हाथी की प्रशंसा करते। हर एक के मुख पर हाथी की प्रशंसा। कितना सुंदर हाथी है, जैसे स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आ गया हो। आज तक ऐसा हाथी हमने देखा नहीं। कितना सुंदर है, सुडौल है, बलिष्ठ है। राजा की प्रशंसा एक आदमी ने भी नहीं की और राज्य के हर एक नागरिक ने, बच्चे बच्चे ने
उस मंगल हाथी की प्रशंसा में पुष्प बरसाए, फूलों की वर्षा की। राजा भीतर ही भीतर हाथी से चिढ़ गया। इसका रूप सौंदर्य, इसकी दिव्य सुंदरता, इसने तो मेरे यश को फीका कर दिया है। मेरी कीर्ति इस हाथी की कीर्ति के सामने बिल्कुल मंद पड़ गई है, नष्ट हो गई है। वो सोचने लगा, इस हाथी से कैसे पीछा छुड़ाऊं। इस हाथी को अब मुझे रखना नहीं है। और यहां तक विचार बना लिया कि इस हाथी को किसी तरह से मरवा दूं तो और भी अच्छा है। न लोग इसको देखेंगे और न इसकी प्रशंसा करेंगे। मेरी प्रशंसा करना तो सब भूल ही गए। और उसने एक योजना बनाई। जो उस हाथी को चलाने वाला महावत था, उसको बुलाया। कहा, क्या तुमने इस हाथी को पूरी तरह विद्याओं में निपुण कर दिया है? उस महावत ने कहा, महाराज, जितना मैं जानता था मैंने सब कुछ इस हाथी को सिखा दिया है। आप आज्ञा करें। राजा ने कहा, क्या ये हाथी पर्वत की चोटी पे चढ़ सकता है? महावत को ये बात सुन के कुछ अजीब सा लगा, किंतु उसने कहा, हाँ महाराज, चढ़ सकता है। आप चलिए, मैं इस हाथी को पर्वत के शिखर पर चढ़ाकर आपको दिखाता हूं। और वो धीरे 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 उस हाथी को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया, जहां से एक जल प्रपात, झरना नीचे गिरता था। राजा ने कहा, क्या तुम बिल्कुल इस पर्वत के किनारे पर झरने के बीच में इसको खड़ा कर सकते हो? महावत ने कहा, जी महाराज। और उसने वहां लाके खड़ा कर दिया। हाथी के कान में कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, संभल के खड़े होना। राजा ने कहा, क्या ये 3 पैरों पे खड़ा रह सकता है? महावत ने कहा, हाँ महाराज। और महावत के कहने से वो हाथी 3 पैरों पर, फिर 2 पैरों पर भी खड़ा हो गया। राजा ने कहा, क्या तुम इसको 1 पैर पर खड़ा कर सकते हो? महावत अब समझ गया कि राजा इस हाथी को मरवा देना चाहता है। उसने कहा, हाँ महाराज, ये ऐसा दिव्य हाथी है, ये अपने 1 पैर पर खड़ा होके आपको दिखा देगा। इतना ऊंचा पहाड़, पहाड़ का बिल्कुल किनारा, नीचे से जल का प्रपात, पानी का वेग बह रहा है। 1 पैर से हाथी खड़ा हो गया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।